खबरों का सारथी। सशक्त उत्तराखंड 25 को लेकर हुई समीक्षा बैठक। कई विभाग के अधिकारी और सचिव रहे गायब। सीएम धामी ने तलब कर लगाई फटकार। प्रदेश में फिर उठेगी आवाज। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति का 26 नवंबर से आमरण अनशन का ऐलान। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने धारा 27 के तहत शिक्षकों के तबादलों की तैयारी। अब गंभीर बीमारी शिक्षकों के होंगे तबादले। वायुसेना ने भेजा 200 करोड़ के भुगतान का पत्र। आपदा समेत कई कार्यों में ली गई हैं सेवाएं। भुगतान को लेकर आगे की प्रक्रिया जारी। प्रदेश में दिखा ग्रैब का असर। उत्तराखंड से दिल्ली के लिए संचालित 194 BS3 व 4 बसों का संचालन था। यात्रियों की परेशानी बढ़ी। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम। अगले कुछ दिन मैदानी इलाकों में छाएगा कोहरा। तापमान गिरने से बढ़ेगी ठंड। 20 से 22 नवंबर तक घने कोहरे का ऐलान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अब रुक करते हैं खबरों का। ऋषिकेश से खबर है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह आज। ऋषिकेश से खबर है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह आज। राज्यपाल उच्च शिक्षा मंत्री कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। इक्कीस 230 छात्र छात्राओं को मिलेगी डिग्री। 81 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से किया जाएगा सम्मानित। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह आज। ऋषिकेश से खबर। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह आज। राज्यपाल उच्च शिक्षा मंत्री कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। इक्कीस 230 छात्र छात्राओं को मिलेगी डिग्री। 21 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से किया जाएगा, माफ करिए 81 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से किया जाएगा सम्मानित। ऋषिकेश के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस में होगा आयोजन। इक्कीस 230 छात्र छात्राओं को मिलेगी डिग्री। ऋषिकेश के श्रीदेव विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह आज। बागेश्वर से खबर है। विकास भवन बागेश्वर में अफसरशाही बेलगाम। 5 अधिकारी सहित 25 कर्मचारी पाए गए अनुपस्थित। सीडीओ बागेश्वर के औचक निरीक्षण में हुआ खुलासा। विधिवत अवकाश लिए बिना ही नदारत मिले अधिकारी। सीडीओ आरसी तिवारी ने दिए वेतन रोकने के आदेश। विधिवत अवकाश लिए बिना ही नदारत रहे अधिकारी। विधिवत अवकाश लिए बिना ही नदारत मिले अधिकारी। सीडीओ आरसी तिवारी ने दिए वेतन रोकने के आदेश। सीडीओ बागेश्वर के औचक निरीक्षण
किया। विधिवत अवकाश लिए बिना ही नदारत मिले अधिकारी। विधिवत अवकाश लिए बिना ही नदारत मिले अधिकारी। सीडीओ आरसी तिवारी ने दिए वेतन रोकने के आदेश। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में कहा गया कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और मतदाताओं को लुभाने के लिए आधी शराब तो बांट चुके प्रलोभन देकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा नेताओं द्वारा पूरे विधानसभा क्षेत्र में शराब, पैसे, बर्तन व अन्य सामग्री वितरण की जा रही है। मिले हैं, जो गाड़ी मिली है उसकी पहचान भारतीय। हमने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की है। हमने उनसे डिमांड किया है कि जिस तरह से वहाँ आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह से धामी सरकार के मंत्री और विधायक और उनके पदाधिकारी भाजपा के आरएसएस के लोग जिस तरह से खुलेआम दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं, लोगों को अनेक तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं वोटर के ऊपर। हमने चुनाव आयोग से मांग किया है कि आप इन चीज़ों पे तुरंत रोक लगाएं। चुनाव आयोग की भी क्रेडिबिलिटी का मुद्दा है, उनकी भी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है। अगर वो इसको नहीं रोकेंगे तो वो भी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी उनकी। दूसरा हमारा बात ये था कि जितने भी वहाँ लोग बैठे हैं सरकार के, चाहे विधायक चाहे मंत्री, जितने भी मैंने गिने पदाधिकारी आरएसएस के, ये आज 5 बजे तक चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उनको जिला से हटा दिया जाए ताकि फ्री एंड फेयर चुनाव इंश्योर किया जा सके। प्रभारी जी, अगर भाजपा कोटद्वार के निकट पखारो टाइगर सफारी मामले में सीबीआई और ईडी जांच का पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत भले ही सामना कर रहे हो, लेकिन भाजपा पर जुबानी हमला करने से वो जरा भी नहीं चूक रहे हैं। हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार में एक बार फिर जुबानी हमला करते हुए उस पर गंभीर आरोप लगाए। हरक सिंह रावत ने कहा कि पेपर लीक से लेकर दुष्कर्म तक मामलों में भाजपा के नेता शामिल हैं। नौजवानों के भूत का खिलवाड़ कर रहे हो। पेपर लीक हुआ, कनिष्ठ सेवा का पेपर लीक हुआ, सारे भाजपा के नेता उसमें, मुख्यमंत्री के साथ फोटो, प्रमुख सचिव के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ फोटो, डीजीपी के साथ फोटो। फिर लोक सेवा आयोग को पेपर दिए तो भाजपा का मंडल उड़के का मंडलाध्यक्ष उसमें पेपर बेचते हुए पकड़ा गया। अंकिता की हत्या हुई, अंकिता की हत्या हुई तो उसमें भाजपा का नेता। काशीपुर में वहां लाल कुआं में बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उसमें भाजपा का नेता दर्जाधारी। अल्मोड़ा में घटना होती है, चंपावत में घटना होती है, उसमें भाजपा के कार्यकर्ता। भैया कहां तुम चरित्र की बात करने वाली पार्टी, सनातन धर्म की बात करने वाली पार्टी, कहां तुम्हारा चरित्र चला गया? प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि उधम सिंह नगर के किच्छा में लगभग 9 करोड़ 63 लाख रुपए में बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जबकि खटीमा में लगभग 8 करोड़ 27 लाख रुपए से बस अड्डे का लगभग काम पूरा हो चुका है। वहीं काशीपुर में पंत पार्क का निर्माण भी लगभग पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही खटीमा में लगभग 25 लाख रुपए से दीनदयाल पार्क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। खटीमा में 1 करोड़ रुपए से निर्मित कुछ आश्रम का भी कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में 51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किए जाने हेतु 46 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिस पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। एक नया बिल्डिंग बनाई है जो कुष्ठ आश्रम, वो लगभग 1 करोड़ की लागत से वो भी हमने बना के तैयार किया है।
जो हमारे काम अभी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 1872, उसमें जो EWS के फ्लैट्स बनने थे वो भी काम चल रहा है और ये निर्देश दिया गया है कि 31 मार्च 2025 तक इसे कंप्लीट करना है। और हालांकि उसमें थोड़ा ये दिक्कत आ रही है कि वो बस मतलब वहाँ थोड़ा सा दूरी पे है। जनता को कैसे हम लोग उसका लाभ ले सकते हैं, हमारे उपभोक्ता उसमें पूरे लोग आए, उसके लिए यदि कहीं लगता है तो उसका हम थोड़ा सा जनता को बताने का भी काम करें ताकि लोग उसमें उसका लाभ उठा पाए। देहरादून वसंत विहार में जोशी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम कपाट भले ही सर्दियों में बंद हो जाते हैं, लेकिन दूसरे स्थानों पर शीतकालीन पूजा जारी रहती है। ऐसे में श्रद्धालु शीतकालीन में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू करनी चाहिए। पिछले बार से ही शुरू कर दी थी और इस बार भी पौष कृष्ण प्रतिपदा से 16 दिसंबर से हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ जी, उसका जो रूप है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री, तो मतलब उन्हीं का जो शीतकालीन स्थान है उन्हीं स्थानों में जाएंगे। मकसद ये है कि एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है हिंदू समाज में, वो विशेष करके हो गई है वहां के लोगों की शब्दावली के कारण और मीडिया रिपोर्टों के कारण। आप लोग ये प्रचार करते हैं, पूरे देश में समाचार भेजते हैं कि पट बंद हो गए, तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है। तो ये भ्रांति है। केवल ग्रीष्मकालीन स्थान पर बंद हुआ है, शीतकालीन स्थान पर डोली आकर के वहां पूजा होती रहती है, वहां दर्शन होता रहता है, पुण्य वही मिलता रहता है। तो ये जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है लोगों के मन में कि 6 महीने ही दर्शन पूजन होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, उसको तोड़ना हमारी यात्रा का उद्देश्य है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान अब समाप्त हो गया। 20 नवंबर को मतदान होना। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर मतदाताओं से मतदान की अपील की। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पाखरो पर्यटन जोन की अगले हफ्ते तक एडवांस बुक है। KTR और DFO नवीन चंद्र पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि KTR के पर्यटक जोन में 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं और पर्यटक भी तभी से एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। लगभग प्रत्येक दिन की है 25-26 तारीख तक की बुकिंग अभी तक आज जा रही है। भले ही संख्या अभी कम है, यहाँ आप जानते हैं कि 13 जिप्सियाँ चलती हैं, अभी 6 जिप्सियों का प्रत्येक दिन का है और अभी बढ़ने की संभावनाएं हैं। जिलाधिकारी देहरादून सवीन बंसल की अध्यक्षता में ऋषापर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान कुल 107 शिकायतें प्राप्त हुई। जनसुनवाई में दूर दूर से लोग पहुंचे थे। इस दौरान अधिकांश शिकायतों का जिलाधिकारी सवीन बंसल ने मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि कुछ शिकायतों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रेषित किया गया। खबर देहरादून से, जहां मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डीमरी के नेतृत्व में 26 नवंबर से समिति के संयोजक मोहित डीमरी के नेतृत्व में दून में भूख हड़ताल करेगी। देहरादून के कचहरी स्थित शाहिद
माफ करिएगा, शहीद स्मारक पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। खबर लक्सर से है। लक्सर क्षेत्र में जंगली जानवरों का जलवायु जंतु के आबादी में घुसने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले दिनों हाथियों का झुंड कई स्थानों पर घुस आया था। आज लक्सर के ही अकोडा कला गांव में एक विशाल मगरमच्छ भी घुस आया। मगरमच्छ के गांव में घुसने से हड़कंप मच गया। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।